टूट गई मोदी पटनायक की दोस्ती। पुराने साथी ने छोड़ दिया पटनायक का साथ। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को झटका। बीजेपी में शुरू हो गया है वार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी ने इन लोकसभा चुनावों में नारा दिया, अब की बार 400 पार। लेकिन जितना आसान ये बोलने में है, उतना ही मुश्किल इसे सच कर दिखाना है। जहां एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा बीजेपी के होश उड़ा रही है, तो वहीं अब पीएम मोदी के अपने भी धीरे धीरे पराये होते जा रहे हैं। बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने इसे मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र नाम दिया। बीजेपी के घोषणा पत्र के जारी होने के बाद से विपक्षी पार्टियां इस पत्र को लेकर निशाना साध रही है। अब ओडिशा की सत्ता पर काबिज बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने संकल्प पत्र को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि सीएम नवीन पटनायक की गारंटी राज्य में पीएम मोदी की गारंटी से ज्यादा पावरफुल है। अब ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है कि पटनायक अब शायद मोदी के दोस्त नहीं रहे। तभी तो उनकी पार्टी मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेडी नेता ने क्या कुछ कहा था। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मोदी की गारंटी की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि ओडिशा में केवल नवीन की गारंटी काम करेगी और कोई अन्य गारंटी काम नहीं करेगी। बीजेडी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक सीटें जीतेगी। बीजेडी सरकार ने कभी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया और गलत काम करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। राज्य सत्कर्ता भी हर दिन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लोग बीजेडी और मुख्यमंत्री को उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए समर्थन करते हैं। बीजेडी जल्द ही अपना चुनावी घोषणा पत्र लेकर आएगी, जिसमें मुख्यमंत्री अपने वादे लोगों के सामने रखेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पटनायक और मोदी की दोस्ती टूटने की कगार पर है। आपको बता दें कि ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों पर कुल 4 चरणों में मतदान होगा। अगर विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो असम में 2 चरणों में विधानसभा की वोटिंग होगी। साल 2019 के चुनाव में असम की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेडी ने 12 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। वहीं बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं महज 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। मोदी और नवीन पटनायक की दोस्ती बेहद पुरानी है। दोनों एक साथ कई बार देखे गए हैं, लेकिन दोनों की टूटती दोस्ती कहीं ना कहीं इस चुनाव में बीजेपी के लिए झटका साबित हो सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।